हेलो एवरीवन, आज है 23 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 155 रुपए का शेयर है। बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, और वीडियो में हम उस खबर के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या मौका बन रहा है कि नहीं बाइंग का, या फिर से कोई हवा बन रहा है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 155 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पर 4.5% की गिरावट है। हालांकि गिरावट ज़्यादा थी, 135 रुपए तक टूट गया था, लेकिन वापस से बढ़िया बाउंस बैक दिखा, 160 तक आया, वापस अब ये टूटना शुरू कर रहा है। लेकिन एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में 26 से 27% की गिरावट है। 300 रुपए तक पहुंच गया था शेयर, वापस टूटकर नीचे आया, वापस यहां से अब दौड़ने की कोशिश जरूर कर रहा है। जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का जो बोर्ड है उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करना अप्रूव कर लिया है, वो भी डेट के जरिए। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जब भी कोई कंपनी में पैसा आता है, जब भी कोई कंपनी पैसा उठाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि अच्छा होगा आने वाले दिनों में। अगर आप देखो तो अप्रूव किया है 50,000 करोड़ रुपए का फंड रेज यहाँ पर होने वाला है, और जो पैसा जो रेज करेंगे वो करेंगे नॉन कन्वर्चेबल डिबेंचर एंड बॉन्ड्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के थ्रू। ये सारी चीजें होने वाली है। एनसीडी और बॉन्ड्स के थ्रू ये सारी चीज होती नजर आ सकती है। अगेन अप्रूव किया है बोर्ड ने, अब मतलब रेज नहीं कर लिया है अभी तक, बस अप्रूवल मिला है। ठीक है, रेज कब तक होगा ये कहना मुश्किल है अभी के लिए। और हर न्यूज चैनल पे हर जगह अभी आपको यही खबर देखने को मिल रही है। मीटिंग इनकी कल हुई थी, कमेटी की मीटिंग कल हुई थी, और वहां पर ये चीजों को मान्यता मिल चुकी है। मतलब बोर्ड ने ये चीज अप्रूव कर ली है कि हाँ चलो भैया 50,000, देखो बहुत बड़ी रकम है यार, 50,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करने वाली है ये कंपनी। तो काफी बड़ी बात है, काफी बड़ी चीज है। मिड कैप शेयर है, 7,340 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी देखें तो 85 लाख से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर एग्जिट कर चुके हैं, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी बेच के निकल चुके हैं। 9.72% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, जो पहले 21.67% की थी। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके जो प्रमोटर है वो अपनी होल्डिंग को यहाँ से जीरो पर लेके आ जाएंगे। अगर आप 2-3 साल में देखोगे तो इनकी जो होल्डिंग है वो जीरो पे आ जाएगी प्रमोटर की। प्रमोटर धीरे धीरे यहाँ से एग्जिट भी कर लेंगे, ये मेरा मानना है। अगेन कह रहा हूं मैं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 28.40% की होल्डिंग एफआईएल के पास है, 4.27 म्यूचुअल फंड के पास है। इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर कुछ खास नहीं है। डिविडेंड पेइंग शेयर है, 450% का ये आपको डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 9 रुपए डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देखा जाए तो सिर्फ 5% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, 95% लोग। दूसरी ओर अगर हम यहाँ पर आप देखो तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी जो थी वो पिछले महीने 25 फरवरी में कंपनी के एम्प्लॉइज अंकित बंगा के द्वारा 5,700 शेयर्स बेचे गए, जबकि कंपनी के डायरेक्टर जो थे अजित कुमार मित्तल, उनकी तरफ से 49,700 शेयर बेचे गए हैं। इससे पहले भी बेचे गए थे, और 4 जनवरी को डायरेक्टर के जो इमीडिएट रिलेटिव्स थे उनकी तरफ से 1 लाख शेयर बेचे गए थे 217 रुपए के आसपास। इससे पहले भी 65,000 शेयर बेचे गए थे, 20,000 शेयर बेचे गए थे। बस एक कंपनी के एम्प्लॉइज जो अंकित बंगा है, मतलब अंकित बंगा ने मतलब बिकवाली करी, उससे पहले इसॉप प्रोग्राम के थ्रू एक एम्प्लॉय थे अखिल गुप्ता, उन्होंने हल्की सी खरीदार, उन्होंने यहाँ पर 8,000 क्वांटिटी उठाई भी थी। यहाँ पर बात करने जाए तो रेवेन्यू इनके लगातार इंक्रीज जरूर हुए 2019 तक, लेकिन 20 और 21 में लगातार रेवेन्यू टूटते नजर आए, और 2022 में ये रेवेन्यू और टूटते नजर आ सकते हैं। क्योंकि अगर हम इनके रेवेन्यू पे नजर डालें तो दिसंबर में 2,275 करोड़ का इनको रेवेन्यू आया था, इससे पहले 2,232 करोड़ का था। तो रेवेन्यू धीरे धीरे डिक्लाइनिंग मोड में ही है, और अभी ये होगा कि जब आप 2022 फाइनेंशियल क्वार्टर पर नजर करेंगे तो 9,500 करोड़ के आसपास के आपको रेवेन्यू देखने को मिल सकते हैं, जो अगेन कम होंगे।
और इसी तरीके से प्रॉफिट्स में भी लगातार गिरावट हमें देखने को मिली है और प्रॉफिट भी 4,000 करोड़ से 1,200 करोड़ पर पहुंच चुके हैं और अभी ये और कम होगा क्योंकि 302 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर में था, इससे पहले 285 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, उससे पहले और कम प्रॉफिट था। तो कंपनी के प्रॉफिट 1,200 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने वाले, लेकिन उससे 40-50 करोड़ कम ही हो सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं होगी मैनेजमेंट के लिए। दूसरी ओर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देखा जाए तो खरीदारी का सही मौका है क्योंकि सर ओवरबोट जोन में नहीं है, 5.80 का पी है जबकि सेक्टर पी 26 के आसपास है। कोई भी रेड फ्लैग अभी के लिए नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिया है, बहुत लॉन्ग टर्म की बात करें तो, वरना रिसेंट में पैसा नहीं बना है, यहाँ पर रिसेंटली तो पैसा नहीं बना है। होल्डिंग्स में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रमोटर लगातार बिकवाली कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्रमोटर के द्वारा और ज्यादा आपको बिकवाली देखने को मिल जाए। अच्छी बात जो लोग कह रहे थे वो ये थे कि चलो प्रमोटर ने बिकवाली करी है तो भैया ब्लैक रॉक जैसा बड़ा ग्रुप भी आया है, उन्होंने बड़ी खरीदारी करी, लेकिन उतनी खरीदारी नहीं हुई है बड़े फंड हाउसेस के द्वारा जितनी प्रमोटर के द्वारा बिकवाली हुई है। तो जो खरीदारी ज्यादातर देखने को मिली है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से देखने को मिली। अगर आप मार्च 2021 का अगर हम डेटा देखें तो रिटेल इन्वेस्टर के पास 17.36% की होल्डिंग थी और आज दिसंबर में वो होल्डिंग हो चुकी है 28.05% की। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो खरीदारी हुई है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हुई है यहाँ पर। और देखो कहा जाता है कि भैया राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी खरीदी थी। मैं मानता हूँ कि उन्होंने खरीदारी करी थी, लेकिन उनकी जो बाइंग थी वो यहाँ पे थी 160-175 के आसपास उनकी बाइंग थी। लेकिन अगले ही क्वार्टर में जब ये शेयर बढ़ गया और 300 के करीब पहुंच गया, उन्होंने आधी क्वांटिटी बेच दी। ठीक है, जनरली राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में ये चीज देखने को मिलती नहीं है। वो जनरली क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर में खरीदारी करते हैं तो कम से कम उन शेयर्स को एटलीस्ट वो कम से कम 1-1.5 साल के लिए रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो आसानी से बेचते नहीं है। लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस उन्होंने एक ही क्वार्टर में बेच दिया, एक ही क्वार्टर में। तो उस चीज को भी आप याद रखिए कि उनकी तरफ से ये भी देखने को मिला था, आधी होल्डिंग उन्होंने बेच दी एक ही क्वार्टर के अंदर, आधी अभी भी उनके पास है। अब कितने वक्त तक होल्ड करते हैं वो भी देखना होगा आने वाले दिनों में। लेकिन अभी के लिए एक अच्छी खबर कह सकते हो आप कि 50,000 करोड़ की फंड रेजिंग हो सकती है, लेकिन कब होगी, किस तरीके, मतलब कब होगी, कौन खरीदेगा, वो अभी तक किसी को पता नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि एक खबर को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइट मत हो जाना और खरीदने के लिए दौड़ मत पड़ना यहाँ पर। अभी के लिए अभी वेट करो, यहाँ पर जल्दबाजी मत करो, आने वाले समय में और अच्छे मौके मिलेंगे। और मुझे लगता है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में जितनी तेजी नहीं आई है उससे ज्यादा तेजी हमें पिछले कुछ दिनों में मनापुरम में L&T फाइनेंस में देखने को मिल चुकी है। तो उस पर नजर रखिए, जो बड़ी बड़ी अच्छी फाइनेंस वाली कंपनी है वो अच्छा रिटर्न आपको कमा कर दे सकती है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से अच्छा रिटर्न आपको बाकी फाइनेंस कंपनी कमा कर दे सकती है। इवन छोटी कंपनी जो L&T हो गया, मनापुरम हो गया, वो काफी सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं अभी के दौर में। तो एक बार आप वहां पर भी अपनी नजर दौड़ा सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूं, जाके खरीद मत लेना, एनालाइज करो बाकी कंपनियों को, स्पेशली उन कंपनियों के ऊपर जो दिक्कत में नहीं है, ठीक है, जो कंट्रोवर्सी में नहीं है, जिनके ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं लगे, उनको एनालाइज करो। ठीक है, जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं उनसे भैया थोड़ा सा संभल के रहो। इंडिया बुल्स पे कई सारे एलिगेशंस लगे हैं और यही वजह है कि हर बार ये शेयर टूट रहा है। तो बाकी मर्जी आपके, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।